ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस ने स्थानीय पेट्रोल पंप पर एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसियों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये सरकार जिसने गरीबों की भलाई के लिए बात कही, जिसे सबका साथ सबका विश्वास का नारा दिया, आज निश्चित रूप से जिस तरह से महंगाई आसमान पर बढ़ी हुई है, विशेष रूप से रसोई गैस के दाम और डीजल पेट्रोल के दाम, और जिसका असर चौतरफा हुआ है हमारे किसानों पर और व्यापारियों पर, छोटे उद्यमियों पर, इससे सिद्ध होता है ये सरकार डबल इंजन की, ये भारत की सरकार किसानों की विरोधी है, आम जनता के लिए विरोधी है, मजदूर विरोधी है और महिला के विरोधी है। इसलिए ऐसी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने ज़बरदस्त निर्णय लिया है कि हमेशा कुछ कार्यक्रम उनके खिलाफ करके संदेश जनता को देना चाहते हैं। उसी क्रम में आज पेट्रोल पंप पर रसोई गैस का सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री गणेश जोदियाल जी ने जो पूरे प्रदेश में जो उन्होंने कहा था कि महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर आदि सारी चीज़ों में दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके विरोध स्वरूप हमने जो है महंगाई कम करने के लिए, गैस के दाम कम करने के लिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाई देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अभी इन लोगों ने जो है 4 रुपये 5 रुपये जो है कम किए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रुपये नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित है भाड़े में भी वृद्धि होगी, और भाड़े में वृद्धि होगी तो सारी चीज़ें आपकी खाने पीने से लेके हमारे आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरकार से मांग है विपक्ष का कि भाई देखिए दामों को कम करिए, ये तो जो है कांग्रेस पार्टी एक बहुत जो है तगड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेगी। के अध्यक्ष द्वारा आज आह्वान किया गया है कि सभी पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया जाए। पेट्रोल के और डीजल के दाम इतने बढ़े हुए, कुछ कम किए लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैं, और गैस डीजल जो है बहुत महंगी है, उसको कम किया जाए। कड़वा तेल 210 रुपये है जो 70 रुपये किलो का था। इतनी महंगाई ज़बरदस्त है, सब्जियों के दाम बहुत उछल रहे, प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इस महंगाई कम करने के लिए हम लोगों ने आज पेट्रोल पंप धरना प्रदर्शन की महंगाई के खिलाफ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, भाजपा का उखाड़ फेंकेगी 2022 में, हम लोगों का ऐसा आह्वान है। हम लोग जनता इनको बर्दाश्त अब नहीं कर पा रही, इस महंगाई से त्रस्त। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल पंप के पास किया विरोध प्रदर्शन। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र की खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा लालकुआं में पेट्रोल पंप पर एक भारी प्रदर्शन किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिचंद दुर्गापाल यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। दुर्गापाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनसे बात करेंगे। दुर्गापाल जी, किस प्रकार से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो कुछ आज जनता के बीच में हो रहा है, ये भारत सरकार, ये उत्तराखंड की सरकार जिस तरह से गरीबों के हितों की अनदेखी कर रही है। आज महंगाई आसमान पर है, डीजल पेट्रोल के दाम और रसोई गैस के दाम। हमारी मातृशक्ति आज रसोई गैस के दाम से बहुत गुस्से में है। इन्होंने उज्ज्वला रसोई गैस मुफ्त देने का एक निर्णय लिया। आज वो उज्ज्वला रसोई गैस सब बंद हैं, इसलिए कि रसोई गैस महंगी हो गई। तो ये इसके झूठा खोखला नारा दे करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस महंगाई के दौर से किसान परेशान, मजदूर परेशान, रोजी रोटी परेशान, महिला परेशान, हमारे नौकरी पेशे वाले लोग परेशान, छोटे उद्योगी परेशान, आम जनता परेशान है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम हमेशा इसके खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध करते रहेंगे कि महंगाई कम करो वरना गद्दी छोड़ो।
बिल्कुल, महंगाई कम करो वरना गद्दी छोड़ो, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी जी मौजूद हैं। बीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक गृहिणी भी हैं आप, किस प्रकार से देखते हैं महंगाई को, क्योंकि लगातार महंगाई अपने 7वें आसमान पर है। हालांकि अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी करी गई थी, कितना सही मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि लगातार महंगाई फिर भी जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इसके अलावा रसोई गैस की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें खाद्यान्न तेलों की, सभी कुछ महंगा होता चला जा रहा है, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है? देखिए, आज पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर आज सब जगह पर पेट्रोल पंप पे हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये डबल इंजन की सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और गृहिणियां बहुत त्रस्त हैं इनकी इस महंगाई से। रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के जो दाम इन्होंने कम करे हैं, ये सिर्फ इनका एक चुनावी स्टंट है। और कच्चे तेल के जो दाम हैं उसकी अपेक्षा जो इन्होंने अभी रेट कम किए हैं वो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। और जो सरसों का तेल है, रिफाइंड है, घी है, इसके तेल अभी भी बढ़े हुए हैं और जिससे गृहिणियों को अपनी गृहस्थी चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता पूरा मन बना करके बैठी इस भाजपा सरकार को किस तरीके से ज़मीन पर गिराना है। और अगर ये महंगाई को कम नहीं करते हैं तो हमारी प्रदेश की पूरी जनता कहना चाहती है इन लोगों से कि अगर आप हमारी इस गृहिणियों को या हमारे युवाओं को, हमारे किसान को, हमारे व्यापारी भाइयों को अगर राहत नहीं दे सकते हैं तो आप ये गद्दी को छोड़ने के लिए आपको ही जनता 2022 में गद्दी आपकी छुड़वा करके आपको दम ले। तो बिल्कुल नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही है। पूर्व चेयरमैन यहाँ पर रामबाबू मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, मौजूदा समय में किस तरीके से देखते हैं महंगाई को और कितनी नाराजगी है आम जनमानस में और गृहिणियों में? ये महंगाई इतनी ज़बरदस्त है और जो अभी इन्होंने डीजल पेट्रोल के जो दाम कम कोई चुनाव स्टेटमेंट है उनका, ये अभी तो कम करे हैं, उसके बाद फिर रेट बढ़ा देंगे। जैसे इलेक्शन हुआ फिर रेट बढ़ा देंगे। गैस इतनी कीमत बढ़ रही है, कड़वा तेल 210 रुपये पहुँच गया जो 70 रुपये किलो था। सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार डबल इंजन फेल हो चुकी है और ट्रिपल इंजन भी फेल हो चुका है। तो बिल्कुल ये थे रामबाबू मिश्रा जी। लगातार देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ सिलेंडर भी रख करके भारी विरोध प्रदर्शन जारी किया गया है। इसके अलावा तो कुछ बात करेंगे दुर्गापाल जी से, किस तरीके से देखते हैं महंगाई और किस प्रकार की जो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, एक सबसे बहुत बड़ा ऐतिहासिक पार्टी का कार्यक्रम 10 तारीख को हल्द्वानी रामलीला मैदान में है, जिसमें हमारे सारे कांग्रेस के नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष समाज हरी रावत जी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी और प्रभारी जी सहित सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। और माननीय यशपाल जी विशेष रूप से जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, वो इस सभा में रहेंगे और एक आह्वान करेंगे विजय शंखधार रैली के माध्यम से कि इस डबल इंजन सरकार को, सरकार को झूठ बोल करके सत्ता पर आई है, इसे किस प्रकार हम दूर करें, हटाएं। इस बारे में कांग्रेस एक बहुत ज़बरदस्त ऐलान हल्द्वानी रामलीला मैदान से करेगी 10 तारीख को। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोगों में नाराज़गी है खासतौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा बात करें कि जल्दी विजय शंखनाद रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम कांग्रेसी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ विजय शंखनाद का बिगुल फूकेंगे। इसके अलावा लालकों में भी बड़े पैमाने पर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेसियों ने, नारेबाजी है सरकार के खिलाफ, क्योंकि अब ऐसा कहना है कांग्रेसियों, क्योंकि लगातार जनता को उत्पीड़न। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पेट्रोल पंप पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की और सरकार पर जनता का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेके आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। और भी जैसे महिलाओं की रसोई पे जो है खाद्य पदार्थ, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, तेल हो, उनकी बढ़ती मांगों को लेकर जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आम जनता की कमर जो है इस सरकार ने, इतनी महंगाई चरम सीमा तक पहुँच गई है, आम जनता की कमर तोड़ दी है। और ये आम जनता जो है इस महंगाई के खिलाफ, आम जनता भी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आएगी और कांग्रेस पार्टी जो है आम जनता की लड़ाई लड़ रही है और उनको न्याय देगी। कांग्रेस शुरू से ही एक आम हिंदुस्तानी की लड़ाई लड़ती आ रही है। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं, गैस सिलेंडर के जो रेट हैं, वो एक आम जन की पहुंच से बहुत आगे निकल चुके हैं। मोदी जी के जो व्यापारी मित्र हैं
अंबानी, अडानी, सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज एक एक हिंदुस्तान के आम जन का खून चूसने का काम कर रही है और कांग्रेस इसके खिलाफ पुरजोर विरोध पे है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत करी गई। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ते जा रहे दामों के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की है। 10 तारीख को हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व स्पीकर रहे यशपाल आर्या जी और उनके बेटे संजीव आर्या जी जो नैनीताल से विधायक हैं, उन दोनों की पुनः वापसी कांग्रेस में हुई है। तो उसको लेके एक कुमाऊं में एक स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम तैयारी के लिए आज सितारगंज आए थे। सारी विधानसभाओं से हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1,000 पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे और कुमाऊं से शंखनाद होगा 2022 के चुनाव का। और आने वाले समय में जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले, जिस तरीके से महंगाई की बात करें, किसानों की बात करें, 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, उसको लेकर हम लोगों ने कमर कस रही है। और 10 तारीख को हमारा कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जिसमें माननीय यशपाल आर्या जी का और संजीव आर्या जी का स्वागत होगा। हमारे उत्तराखंड बनाने में जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का योगदान, वो उनकी आहुति जो उन्होंने प्राणों की दी है, जो लोग लाठी डंडे से पीटे गए, जो जेल गए, उनको सम्मानित करेंगे। तथा जो लोग हमारे देश की सुरक्षा करते हुए पूरी जिंदगी फौज में लगा चुके हैं, वो रिटायर्ड हमारे भूतपूर्व सैनिक तथा आंदोलनकारी दोनों का सम्मान करा जाएगा। स्वतंत्र सेनानी सैनिक को हमारे वहाँ सम्मान दिया जाएगा। मेरी नगर अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष 68 विधानसभा कांग्रेस कमेटी के द्वारा उसका जो है आयोजन किया जा रहा है। और हमारे उसमें माया उपाध्याय जी हैं, एक पंजाबी सिंगर है और एक इंडियन आइडल बम्बई से हिंदी सिंगर है। हमारे बीच में जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, उनकी प्रोग्रामिंग रहेगी। तथा शक्ति फार्म के कुछ युवा और युवतियाँ अपना डांस प्रोग्राम कंपटीशन देंगे। कंपटीशन में जीतने वालों को स्थानीय हमारे नेताओं के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे माननीय हरीश रावत जी उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे गोविंद सिंह कुंजवाल जी भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष उसमें जो अध्यक्षता करेंगे तथा संपूर्ण कांग्रेस प्रदेश की उसमें अपना योगदान देगी। मैं समस्त लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचकर एक साबित कर दें कि पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी है और हमारी कांग्रेस सितारगंज के साथ उत्तराखंड में बदलाव लाके दिखाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में लगभग कई सालों से स्मैक की तस्करी की खबर आए दिन चर्चा में चल रही थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने 55 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक बहुआयामी प्रकल्प का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें लोगों को एक लाइब्रेरी और मातृशक्ति को, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान विभिन्न आयामों के माध्यम से, वो चाहे जैविक खेती की बात कहें या छोटे छोटे उद्योगों के रूप में, जिस तरह से लोग अपने आर्थिकी का कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है सर। तो इसको उपार्जन करेंगे, उस सब के लिए जो ट्रेनिंग का एक विषय रहेगा, वो भी उस प्रकल्प में संचालित होगा। कोटाबाग, पूरे कोटाबाग क्षेत्र के लिए, पूरे विकासखंड के लिए यह दूरगामी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। और उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोई न कोई महंगाई के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जहां कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं भाजपा के अनुसार सब ठीक है। आखिर आम जनता को अच्छे दिन दिखाने वाली भाजपा सरकार ने महंगाई को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन भाजपा भी अपनी ही सरकार की बुराई कैसे करे, लेकिन कांग्रेस भी अब महंगाई के मुद्दे की बैसाखी बनाकर अपनी खोई हुई साख लौटाने की कोशिश में जुट गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 1000 रुपये में, अब तो 2000 रुपये में खर्चा पुराना पड़ गया, 7-4 हज़ार में पुराना पड़ गया। जो बाजार 500 रुपये में हो जाता था उस टाइम, अब 1500 रुपये में बाजार नहीं हो रही है। अब चीज़ भी इतनी महंगाई कर दी। अरे हमारी सुनकर तो रही है भैया, सरकार के आगे तो सभी रो रहे हैं, और सरकार सुन किसकी रही है। कहना तो यही है कि सरकार महंगाई करे, महंगाई कम करे। हर चीज़ की सर महंगाई कर दी है, खाद के रेट दुगने कर दिए, दवाइयों के रेट दुगने कर दिए,
इस चीज़ पे है कंट्रोल। पेट्रोल बढ़ने से ये समझ सकते हो कि किराया, माल ढुलाई, सब चीज़ पे पैसा बढ़ गया। भैया 25-30 रुपये बिक रही थी, अब हो गई है 45-50। भैया बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले जो है रेट डाउन थे तो सेल में भी डाउन थी, लेकिन अब जैसे रेल बढ़े हैं तो उस हिसाब से रेट भी बढ़े हैं। भैया बहुत समस्या आ रही है कि जब सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, तो हमारे मतलब जो किचन का जो बजट है वो ख़राब हो रहा है। और उससे बस सरकार से हम यही करें कि थोड़ा महंगाई कम हो और थोड़ा जो हमारी एक तो पैसों बिना पैसों के तो घर चलने वाला नहीं है। तो हर समस्या यही है मेन कि हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है तो हमारा बजट खराब हो रहा है इससे। जो हमारा जो 300-400 का एक किचन में जो परमानेंट खर्चा होता था, तो अब क्या हो रहा है वो 500-600-700 रुपये हर दिन का हो रहा है। तो इसमें हमारी बहुत समस्या हो रही है। मेरा नाम सती रावत। आसमान छू रही है, जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल है, वो बहुत सस्ता है। उसके पश्चात भी जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है, अधिक है। तो हम चाहते हैं कि किसानों की कमर जो टूट गई है डीजल के दामों में, वो और कम हो, उन्हें सब्सिडी भी दी जाए किसानों को, और ये जो दाम है वो और कम होने चाहिए। जो हमारी गैस है, रसोई गैस है, उसके भी दाम कम होने चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब हमारा जो प्रदर्शन है इसका शायद गूंगी बहरी सरकार पर कुछ असर हो। पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन चल रहा है, काशीपुर में भी अलग अलग स्थानों पे प्रदर्शन चल रहा है। ख्याल है कि पहले बढ़ा दिए, पूरे 4-4.5 साल तो बढ़ा के डीजल और पेट्रोल के दाम करे और आखिर में 2 महीने के लिए कम कर दिए। लेकिन फिर सुनने में आ रहा है, जैसा कि कल पेपर में भी था, कि दाम फिर बढ़ेंगे। तो ये सब चोचलेबाजी होती है, सब दिखावा होता है सरकार का। ये सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, देश सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिर से अब इलेक्शन बिल्कुल सिर पर है, और मैं सभी लोगों से, प्रदेश के, उत्तराखंड के लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि इस बार कांग्रेस को लाएं और अपना जीवन सुखी बनाएं। देश में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और रसोई गैस के दामों में निरंतर बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके लिए आम जनमानस पूरी तरीके से त्रस्त है। आम नागरिकों के ऊपर महंगाई का इस तरीके से भार पड़ा है कि उसकी कमर टूट चुकी है। इन्हीं बातों को लेते हुए, महंगाई को लेते हुए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेते हुए आज हम सभी लोगों ने विभिन्न पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया है, जिससे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन शायद मोदी सरकार और धामी सरकार के कानों पर जू रहेंगे और पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के दाम जो कि कांग्रेस के शासन में थे, उसी प्रकार से पुनः करने का हम सभी लोगों ने आज आह्वान किया। फिल्मी गीत सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, ये गीत शायद आज सटीक बैठता है उस आम जनता के लिए जो कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। लेकिन सत्ता में बैठे नुमाइंदों को शायद आम जनता का दर्द नहीं दिखता। वह कभी महंगाई पर भाजपा जनता के बीच प्रपंच रचकर आंदोलन करती थी, लेकिन वो ही भाजपा आज आसमान छूती महंगाई पर ऑल इज वेल बता रही है, जबकि कांग्रेस अब भाजपा को घेरने के लिए सड़कों पर उतरकर जनता की हमदर्द बनकर महंगाई के मुद्दों को सड़कों पर उतार रही है। तराई पूर्वी वन प्रभाग डोली रेंज क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ियों के साथ 2 वाहनों को पकड़ा है। इससे वन तस्करों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में वन माफिया के इतने बड़े स्तर पर सक्रिय होने की पुष्टि हो गई है। हालांकि लकड़ी तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। डॉली रेंज की टीम के द्वारा आज प्रातः लगभग 5 बजे और 6 बजे 2 वाहनों को अवैध लकड़ी का अभियान करते हुए सीज किया गया है। एक वाहन में था साल के गिल्टे ले आए जा रहे थे 11 गिल्टे, और दूसरे वाहन में खैर के 15 गिल्टे ले आए जा रहे थे। तो वनकर्मी हर जगह तैनात हैं और मुखबिर की सूचना के आधार पर और नियमित रूप से गश्त के आधार पर भी वन विभाग के द्वारा कई वन अपराध दर्ज किए गए हैं और वाहनों को पकड़ा गया है। इनको नजीमाबाद ढोराडाम जो खैर की तस्करी, ये ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, ये ढोराडाम नजीमाबाद मार्ग पर पकड़ी गई है। और जो दूसरी साल की जो ट्रैक्टर पिकअप पकड़ी गई है एक, वो जो सिदारगंज किच्छा पिपलिया बैरियर के आसपास, जो हमारे बैरियर के आसपास पकड़ी गई है,
वाहन का पीछा किया जा रहा था और वाहन को पकड़ा गया। अमरनाथ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त रेंजों की नियमित गश्त देखने के लिए औचक निरीक्षण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। तो उसी का ये नतीजा है, प्रयास है, उनका मार्गदर्शन है कि वन विभाग को इतनी सफलता मिल रही है। उक्त बाज़ार कीमत लगभग 5 लाख के आसपास आंकी है। दोनों गाड़ियों की लगभग 5 लाख का प्रकाश पकड़ा गया है।